मीरापुर कभी एक ऐसा गांव हुआ करता था जिसका नाम सुनते ही रोंगटे खड़े हो जाते थे। वहां की अमावस्या की रातें किसी श्राप से कम नहीं थी। वर्षों तक लोगों ने उस पुरानी हवेली से आती हुई चीखों को सुना था। वो हवेली जो गांव के उत्तर में पीपल के पेड़ों के झुंड के पीछे जर्जर हालत में खड़ी थी। लोग कहते थे वहां एक पिशाचिनी रहती है। ना जाने कितनी औरतें गायब हुई है, ना जाने कितनी माताएं अपनी बेटियों की रक्षा के लिए रात रात भर जागती रही। लेकिन फिर वो आई, विशाखा। विशाखा कोई योद्धा या साध्वी नहीं थी। वो तो बस अपनी माँ शांति देवी को ढूंढते ढूंढते 7 वर्ष बाद उस गांव में लौटी थी जहां उसका जन्म हुआ था और बचपन बीता था। उसकी माँ 7 वर्ष पहले अचानक गायब हो गई थी और सबने मान लिया था कि वो भी पिशाचिनी की भेंट चढ़ गई होगी। लेकिन विशाखा को विश्वास था कि उसकी माँ जिंदा होगी। एक रात वो उस हवेली की तरफ निकल पड़ी। उस रात भी अमावस्या की रात थी और हवा में धुएं और डर की गंध घुली हुई थी। विशाखा, तुम गलत दिशा में जा रही हो। ये क्या पागलपन है? तुम्हारी माँ को लापता होते हुए 7 वर्ष बीत गए हैं। क्या तुम्हें सच में लगता है कि वो पिशाचिनी तुम्हारी माँ को अब तक जिंदा छोड़ी होगी? वो सब मुझे नहीं पता भाभी, पर मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि माँ जिंदा है और वो मुझे रोज आवाज दे रही है। पर विशाखा, तुम बात को... भाभी, अब मुझे माँ के पास जाने से कोई नहीं रोक सकता। मैं माँ को वापस लेकर आऊंगी। आप सिर्फ मेरे लिए प्रार्थना करना भाभी। मैं चलती हूँ। हवेली में घुसते ही उसने देखा दीवारों पर खून के निशान, फर्श पर टूटी चूड़ियाँ और हवा में घुली एक पीड़ा। और फिर वो आई, पिशाचिनी। पर वो वैसी नहीं थी जैसे लोगों ने कहा था। उसकी आंखों में भय नहीं था, वहाँ दर्द था। उसकी चीखों में क्रोध नहीं, करुणा थी। और तभी विशाखा ने देखा उसकी माँ शांति देवी जमीन पर गिरी हुई है। विशाखा दौड़ी, माँ को सीने से लगाया और जोर से रोने लगी। माँ, माँ, मैंने कहा था ना, तुम डरो मत, मैं तुम्हें यहाँ से वापस लेकर जाऊंगी। पर तभी वो पिशाचिनी उनके पास आई, पर हमला करने नहीं, बस देखने के लिए कि विशाखा उससे डरी नहीं। विशाखा ने उसकी तरफ देखा और पूछा, तुम कौन हो? उस लड़की की आत्मा कांप उठी। वर्षों से किसी ने ये सवाल नहीं पूछा था। और फिर टूटे शब्दों में उसने अपनी कहानी सुनाई। मैं रीमा हूँ। मैं इसी गांव की रहने वाली एक लड़की थी। मेरी कोई गलती नहीं थी। मैं तो बस एक मामूली सी हंसती खेलती लड़की। अचानक किसी लड़के के साजिश और गांव वालों के अंधविश्वास के चलते मेरी जान ले ली गई। मुझे जिंदा जला दिया गया और मैं इसी हवेली में भटकती रह गई। और धीरे धीरे मैं एक श्रापित आत्मा बन गई, क्योंकि मेरा दर्द कभी किसी ने सुना ही नहीं। उसकी बात सुनकर विशाखा भी रो पड़ी। उसने रीमा की ओर हाथ बढ़ाया और बोली, तुम्हें अब डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बताओ, मैं तुम्हें सुन रही हूँ। शब्दों की ये सरल शक्ति रीमा को मुक्त करने लगी। वर्षों का बोझ जैसे उसकी आंखों से आंसुओं के रूप में बहने लगे। हवेली की दीवारें गूंज उठी, पर डर से नहीं, मुक्ति की आवाज से। रीमा की आत्मा एक प्रकाश में बदल गई, हल्की, शुद्ध, शांत। उस रात विशाखा ने न सिर्फ अपनी माँ को लेकर लौटी, बल्कि एक आत्मा को उसकी पीड़ा से मुक्ति देकर भी आई। जब वो हवेली के बाहर आई तो उसकी माँ शांति देवी की सांसें धीमी थी, चेहरा पीला और कपड़े चितड़े, लेकिन वो जिंदा थी। यही सबसे बड़ा चमत्कार था। गांव वाले धीरे धीरे उस हवेली के बाहर जमा हो गए थे। कुछ की आंखों में पछतावा था, कुछ अब भी डरे हुए थे और कुछ खामोश, जैसे वर्षों का बोझ उनकी जुबान पर ताला लग गया हो। विशाखा, तुम बच कैसे गई? उस चुड़ैल ने तुम्हारा कुछ नहीं किया? विशाखा ने उनकी ओर देखा। अब उसकी आंखों में मासूमियत नहीं थी, अब उनमें वो आग थी जो रीमा के आत्मा में जलती रही, जो अब विशाखा के अंदर भड़क रही थी। आप सब ने मिलकर रीमा को जलाया था। एक जिंदा लड़की को जलाकर उसे भूत बना दिया और फिर सालों तक उसी के डर से छुपते रहे। कभी किसी ने उसकी तड़पती आत्मा के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कभी उसकी अस्थियां बहाई, उसे मुक्त करने की कोशिश की आप लोगों ने? चारों ओर सन्नाटा पसर गया, कोई उत्तर नहीं आया। मैं उसकी आधी रात को माँ शीतला के चरणों में अर्पण करने जा रही हूँ। उसने बदला नहीं लिया, वो बस न्याय चाहती थी। बस एक बार उसे कोई डायन नहीं, इंसान कहे, और मैंने वही किया। शायद इसीलिए मैं आज जिंदा हूँ। गांव वालों की नजरें झुक गई।
बुजुर्गों ने सिर नीचे कर लिया और बहुतों की आंखें नम हो गई। अगले दिन विशाखा अरीमा की बची हुई अस्थियां पास वाले पवित्र गंगा घाट पर लेकर गई। वहां वैदिक विधियों से उसका विसर्जन किया। जब वो अस्थियां जल में प्रवाहित कर रही थी तब हवा में एक अजीब सी हल्कापन था, मानो कोई आत्मा अपना बोझ उतार रही हो। उस दिन पहली बार वर्षों बाद गांव में धूप निकली। खेतों पर गिरे ओस की बूंदें भी जैसे मुस्कुरा उठी।